नमस्कार साथियों आज के सेशन में हम पढ़ेंगे चौहान शासक पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में। आज के सेशन में हम जानकारी अर्जित करेंगे। साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया रायमल का सबसे बड़ा पुत्र था। पृथ्वीराज सिसोदिया एक अच्छा धावक व कल्पना शक्ति में माहिर होने के कारण उसे उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार भी कहते हैं। अब पढ़ेंगे तारागढ़ दुर्ग। राव सुल्तान द्वारा जयमल की हत्या के बाद पृथ्वीराज ने तारा से विवाह किया। पृथ्वीराज ने टोडा पर आक्रमण कर उसे जीतकर राव सुल्तान को सौंपा। वचनबद्ध राव सुल्तान ने तारा का विवाह पृथ्वीराज से किया। टोडा का शासक था राव सुल्तान, जिसने वचन दिया था कि जो मुझे टोडा दिलवाएगा उसका विवाह मैं अपनी पुत्री ताराबाई से विवाह करा दूंगा। पृथ्वीराज ने अजमेर दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और उसका नाम अपनी पत्नी का नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। पृथ्वीराज की बहन आनंदाबाई का विवाह सिरोही के राव जगमाल से हुआ। जगमाल आनंदाबाई को अत्यधिक कष्ट देता था। तब पृथ्वीराज अपने बहनों को समझाने गया सिरोही। तब यह बात जगमाल को पसंद नहीं आई। वापस लौटते पृथ्वीराज को जगमाल ने विषयुक्त लड्डू खिला दिया। विषयुक्त जहरयुक्त लड्डू खिलाने के कारण कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग के समीप। पृथ्वीराज का बेनोई ने जगमाल, जिसने पृथ्वीराज को विषयुक्त लड्डू खिला दिया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी हुई। पृथ्वीराज के 17 रानियां उनके साथ सती हुई। पृथ्वीराज की जब मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 17 रानियां सती हुई। आगे पढ़ेंगे जयमल सिसोदिया। राव सुल्तान के राज्य टोडा पर गयासुद्दीन ने आक्रमण किया। राव सुल्तान गयासुद्दीन के डर से रायमल की शरण में चला गया। राव सुल्तान रायमल से कहा कि जो मुझे मेरे राज्य टोडा दिलवाएगा तो मैं अपनी बेटी तारा का विवाह उसके साथ कर दूंगा। जयमल तारा पर आसक्त हो गया और टोडा बिन दिलाए तारा से विवाह करने की जिद करने लग गया। राव सुल्तान से विवाह करने की जिद करने के कारण तब सुल्तान व जयमल के मध्य युद्ध हुआ और जयमल मारा गया। आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। थैंक यू साथियों।